कचहरी में साफ सुथरा भोजन और जल मिले, महिलाओं के लिए अलग शौचालय हो। पर आज देश में कई कचहरियां ऐसे हैं, अनगिनत कचहरियां हैं जिनमें महिलाओं के लिए शौचालय भी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में सुधार लाने के लिए आवश्यकता है, हमें अपने आप से कठोर सवाल पूछने पड़ेंगे। आज के समाज की अपेक्षा सदियों पहले समाज से विकसित हुई हैं। नमस्कार, SPN 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के बारे में बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि आखिरकार उनकी जीवनी क्या है और किस तरीके से वो इस मुकाम पर पहुंचे। देश में सबसे बड़े फैसले लेने वाले चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, यानी कि उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय ने 2 बड़े फैसले सुनाए। पहला दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा था, तो दूसरा महाराष्ट्र के सियासी उठापटक को लेकर। इन दोनों फैसलों को चीफ जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनाया। जस्टिस चंद्रचूड़ देश के 50वें प्रधान न्यायाधीश यानी CJI हैं। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ का जन्म 11 नवंबर 1959 को हुआ था। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से वकालत की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने प्रतिष्ठित स्कॉलरशिप की मदद से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। यहाँ से उन्होंने मास्टर्स और न्यायिक विज्ञान में डॉक्टरेट पूरी की। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड लॉ स्कूल, येल लॉ स्कूल और यूनिवर्सिटी ऑफ विटवाटरलैंड में लेक्चर भी दिया। जस्टिस DY चंद्रचूड़ के पिता यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ देश के 16वें चीफ जस्टिस थे। YV चंद्रचूड़ 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक करीब 7 साल रहा। ये किसी CJI को अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल है। पिता के रिटायर होने के 37 साल बाद उनके बेटे जस्टिस DY चंद्रचूड़ CJI बने हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के भी इतिहास का पहला उदाहरण जब पिता के बाद बेटा भी CJI बना है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ के कई फैसले चर्चित रहे हैं। इनमें वर्ष 2018 में विवाहेतर संबंधों को खारिज करने वाला फैसला शामिल है। 1985 में तत्कालीन CJI YV चंद्रचूड़ की पीठ ने सौमित्र विष्णु मामले में भारतीय दंड विधान की धारा 479 को कायम रखते हुए कहा था कि संबंध बनाने के लिए फुसलाने वाला पुरुष होता है, न कि महिला। वहीं DY चंद्रचूड़ ने 2018 के फैसले में धारा 479 को खारिज करते हुए कहा था कि व्यभिचार कानून महिलाओं का पक्षधर लगता है, लेकिन असल में ये महिला विरोधी है। शादीशुदा संबंध में पति पत्नी दोनों की एक बराबर जिम्मेदारी है। फिर अकेली पति पत्नी से ज्यादा क्यों सहे? व्यभिचार पर दंडात्मक प्रावधान संविधान के तहत समानता के अधिकार का परोक्ष रूप से उल्लंघन है, क्योंकि विवाहित पुरुष और विवाहित महिलाओं से अलग अलग बर्ताव करता है। आपको बता दें, जस्टिस DY चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट आने से पहले कई हाई कोर्ट में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट में जज बनने से पहले उन्होंने गुजरात, कलकत्ता, इलाहाबाद, मध्य प्रदेश और दिल्ली हाई कोर्ट में एक वकील के तौर पर प्रैक्टिस भी की है। इसके साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वकील के तौर पर भी प्रैक्टिस की थी। 1979 में उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता बनाया गया था। 2000 तक वो भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के रूप में काम कर चुके हैं। वकील के तौर पर उन्होंने कई महत्वपूर्ण मामलों की लड़ाई लड़ी है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज। जिला न्यायालयों की गरिमा नागरिकों की गरिमा से जुड़ी हुई है। आज के इस समारोह का विशेष महत्व इस बात पर ही है, न्याय प्रणाली और सामाजिक न्याय में सद्भाव बनाए रखना राज्य और राष्ट्र के हित में है। न्याय प्रणाली का लक्ष्य सामान्य नागरिक को न्याय दिलाना है। इस प्रक्रिया में वादकारियों को उपलब्धियां प्राप्त होनी चाहिए, मुकदमों के बारे में जानकारी मिले, समय पर सुनवाई हो, फैसले का दस्तावेज शीघ्र प्राप्त हो, कचहरी में साफ सुथरा भोजन और जल मिले, महिलाओं के लिए अलग शौचालय हो। पर आज
देश में कई कचहरियां ऐसे हैं, अनगिनत कचहरियां हैं, जिनमें महिलाओं के लिए शौचालय भी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में सुधार लाने के लिए आवश्यकता है, हमें अपने आप से कठोर सवाल पूछने पड़ेंगे। आज के समाज की अपेक्षा सदियों पहले समाज से विकसित हुई हैं। उनकी दृढ़ आशाओं को न्याय व्यवस्था को हल ढूंढने का कार्य करना होगा। न्याय व्यवस्था को नागरिकों तक पहुंचना होगा। न्याय की खोज उलझन बनने से सामाजिक न्याय नागरिकों तक कैसे पहुंचे? आज भी पिछड़ी जनजातियों, आदिवासी वर्ग के पास जमीन के दस्तावेज की कमी है। इन सब चीजों पर हमें ध्यान रखना ही होगा। टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज हम न्याय व्यवस्था को प्रत्येक नागरिक के द्वार तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों का कार्य अंग्रेजी भाषा में होता है। उस भाषा से दूर 6,40,000 से ऊपर गांवों में हम अपना हस्तचिन्ह तब ले जा सकते हैं जब अपने निर्णय का अनुवाद संविधान में स्थित भाषाओं में कर लें। इस कार्य को आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने अपनाया है। उदाहरण तौर पे हिंदी भाषा में सर्वोच्च न्यायालय की 6,000 से ज्यादा निर्णयों का अनुवाद हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय के 34,000 निर्णय निःशुल्क ESCR में उपलब्ध आज हो गए हैं। इन पहलुओं को प्रोत्साहन देने के लिए मैं उच्च न्यायालयों में आशा रखता हूं। अदालत की कार्यवाही को लाइव स्ट्रीमिंग करने से अदालत के कार्य का प्रसारण देश के हर घर में ले जाना एक महत्वपूर्ण प्रकल्प है। ई-कोर्ट्स के फेज 3 में भारत सरकार ने 7,000 करोड़ रुपयों का अनुदान किया है। इस लागत से न्याय प्रणाली आधुनिक प्रणाली की दिशा में प्रेरित होगी। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अपने कार्य को सामान्य जीवन से नजदीकी प्रदान करेंगे। इस शुभ अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूं। मुझे यहां आमंत्रित करने के लिए आप सबको मैं आपके चरण स्पर्श के रूप में धन्यवाद देता हूं। मुझे आशा है कि आप मुझे रांची फिर लौट आने का अवसर देंगे। नमस्ते, जोहार।